गर्मी छुट्टी बाद स्कूलों की होगी गहन जांच। विद्यालय प्रधान हो जाए सतर्क। विद्यालय में मोबाइल उपयोग पर लगा बैन और ई शिक्षा कोष पोर्टल पर शिक्षकों को अपना एड्रेस अपडेट करने का अंतिम रूप से मिला मौका। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। तीन बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से मैं हाजिर हूं दोस्तों। वैसे कई दिनों के बाद मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं। इसका मुख्य कारण दोस्तों भीषण गर्मी और साथ ही साथ इन दिनों शिक्षा विभाग भी शायद गर्मी छुट्टी में है, क्योंकि वैसे कोई खबर नहीं रहती जिसके कारण मैं आपके बीच उपलब्ध नहीं हो पाता। फिर भी तीन प्रमुख खबर के साथ आज एक बार फिर से हाजिर हूँ। आइए दोस्तों, तीनों खबर पर हम बारी बारी से विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, लेकिन मैं गुजारिश करूंगा अगर आप मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर सब्सक्राइब कर चुके होंगे तो सब्सक्राइब करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सबसे बड़ी खबर दोस्तों कि आखिर बिहार शिक्षा विभाग के स्तर से गर्मी छुट्टी के बाद विद्यालयों का निरीक्षण करने का निर्णय लिया गया है, और इससे संबंधित एक पत्र जारी करते हुए राज्य परियोजना निदेशक ने तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देशित भी किया है। आइए वो पत्र भी आपके स्क्रीन पर क्या है। इस पत्र में सबसे पहली बात कि 28 पदाधिकारियों को ये जिम्मा सौंपा गया है कि आप प्रति जिले, जो भी जिला इन्हें अलॉट किया गया है, वो अपने अपने अलॉटेड जिला के कम से कम 3 विद्यालयों का निरीक्षण करेंगे, और उसका प्रतिवेदन 30 जून 2026 तक राज्य कार्यालय को समर्पित करेंगे। जिसमें दोस्तों कहा गया है कि विद्यालय में खास तौर पर जो प्रधान है उन्हें सतर्क रहने की आवश्यकता है, और औचक निरीक्षण करने के क्रम में विद्यालय की आधारभूत संरचना यानी रख रखाव, उसके बाद ये अन्य स्मार्ट क्लास है, उसके बाद आईसीटी लैब है, संगीत उपकरण है, इन तमाम चीज़ों की जांच की जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया है उन सभी को कम से कम एक प्राथमिक विद्यालय, एक माध्यमिक विद्यालय और एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण करने का जिम्मा सौंपा गया है, और ये प्रति जिला में जाएंगे और जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से इन्हें रहने खाने पीने की व्यवस्था की जाएगी। और ये भी बातें कही गई है कि जिस भी प्रखंड में जाएंगे संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी इन पदाधिकारी के साथ मौजूद रहेंगे। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि गर्मी छुट्टी के बाद ये 22 जून 2026 से विद्यालय खुल रहे हैं, उसके बाद मात्र 10 दिन का समय बचता है। उसी दिन से तमाम पदाधिकारी विद्यालयों का औचक निरीक्षण करना शुरू कर देंगे। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे, और इस बीच सबसे बड़ी बात यह है कि माध्यमिक विद्यालय का ये आईसीटी लैब है, पुस्तकालय है, उसके बाद अन्य जो स्मार्ट क्लासेस हैं उनका क्या मेंटेनेंस है, इस पर जांच किया जाएगा। तो सतर्क रहने की आवश्यकता है तमाम प्रधानाध्यापकों को, उसके बाद विद्यालय प्रधानों को। वहीं पर देखा जाए दोस्तों कि विद्यालय में मोबाइल चलाने को लेकर एक अहम पत्र जारी हुआ है। वैसे तो ऐसे पत्र कई जारी हो चुके हैं जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से जारी किए जाते हैं, लेकिन इस बार जिला शिक्षा पदाधिकारी समस्तीपुर के स्तर से एक पत्र जारी किया गया है। वो पत्र भी आपके स्क्रीन पर दोस्तों, और इस पत्र में मुख्य रूप से कह दिया गया है कि प्रायः ऐसा देखने को मिल रहा है और विभिन्न स्रोतों से ये सूचनाएं प्राप्त हो रही है कि विद्यालय अवधि के दौरान शिक्षकों के द्वारा मोबाइल पर व्यस्त रहा जाता है या फिर सोए हुए पाए जाते हैं, जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। ऐसी परिस्थिति में तमाम समस्तीपुर जिला के शिक्षकों को आगाह किया गया है कि आप सभी विद्यालय अवधि के दौरान मोबाइल का उपयोग नहीं करेंगे, और साथ ही साथ किसी भी परिस्थिति में सोए हुए नहीं पाए जाएंगे। अगर ये दोनों कार्य करते पकड़े जाते हैं तो संबंधित शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई की जा सकेगी। तो इस तरह से दोस्तों देख लिया जाए, अधिकांशतः जो शिक्षक होते हैं पठन पाठन के दौरान जब उनकी घंटी नहीं रहा करती उस समय वो मोबाइल का उपयोग कर लिया करते हैं, तो अब इस पत्र के माध्यम से उस पर भी बैन लग गया है। यानी आपकी घंटी रहे या फिर ना रहे, आपको किसी भी सूरत में मोबाइल उपयोग विद्यालय अवधि के दौरान नहीं करना है, और सोया हुआ पाया जाना तो पहले से भी वर्जित है। और एक बार फिर से शिक्षक बिल्कुल वर्जित हो गए हैं कि विद्यालय में किसी भी परिस्थिति में वो सोए हुए नहीं पाए जाएंगे। ऐसे पत्र जारी हो जाने से निश्चित रूप से शिक्षकों के ऊपर एक बड़ा अंकुश डाला गया है।
वहीं पर आइए दोस्तों एक बड़ी खबर बता देते हैं, ये है ई शिक्षा कोष पोर्टल पर शिक्षकों के अपडेटेशन को लेकर। आपको पता होगा कि पत्र जारी करते हुए 5 जून 2026 तक ही यह मौका प्रदान किया गया था कि बिहार के तमाम शिक्षक अपने अपने प्रोफाइल का अपडेट कर लेंगे, जिसके अंतर्गत यह प्रावधानित था कि शिक्षकों से संबंधित विवरणी हो या फिर उनका पदस्थापन विवरणी हो, इसका अपडेशन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के स्तर से ही किया जा सकता, क्योंकि उन्हीं के पास यह अधिकार प्राप्त है। परंतु एड्रेस के संबंध में यह आदेशित किया गया था कि शिक्षक स्वयं के लॉगिन आईडी के माध्यम से आधार में सुधार कर सकते हैं, उसे अपडेट कर सकते हैं, आवासीय प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं। 5 जून बीत जाने के बाद भी ढेर सारे शिक्षकों के स्तर से अभी तक अपने अपने प्रोफाइल का ये अपडेशन का कार्य नहीं कर पाए हैं, जिसके कारण आज ही यानी 9 जून 2026 को राज्य कार्यालय के स्तर से, राज्य पदाधिकारियों के स्तर से इसकी समीक्षात्मक बैठक की गई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, और तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारी को यह निर्देशित किया गया है। साथ ही साथ आंकड़ा प्राप्त किया गया है कि संबंधित प्रखंड या फिर जिला के कितने शिक्षकों के द्वारा अभी तक अपना अपना एड्रेस अपडेशन किया गया है, जिसमें दोस्तों अररिया यहाँ औरंगाबाद जिला के स्तर से एक अहम पत्र जारी कर दिया गया है, क्योंकि औरंगाबाद जिला के अंतर्गत मात्र अभी तक 42% शिक्षकों के द्वारा ही अपना अपना प्रोफाइल अपडेशन का कार्य किया गया है। इससे संबंधित जो पत्र जारी हुआ है वो भी आपके स्क्रीन पर दोस्तों ये देख रहे होंगे। इसमें लिख दिया गया है कि वीसी के माध्यम से जब समीक्षात्मक बैठक की गई तो संबंधित पदाधिकारी के द्वारा यहाँ नाराजगी व्यक्त की गई है, इसलिए अंतिम रूप से तमाम शिक्षकों को आगाह करते हुए यह निर्देश दिया जाता है कि 24 घंटे के अंदर अपने अपने प्रोफाइल का अपडेशन का कार्य निश्चित रूप से कर लेंगे, अन्यथा आपके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकेगी। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर शिक्षक अपने प्रोफाइल का अपडेशन का कार्य नहीं करते हैं तो उन पर कार्रवाई भी हो सकती है, ऐसा पत्र जारी कर दिया गया है। वैसे कह दिया जाए तो दोस्तों ई शिक्षा कोष पोर्टल जब शिक्षकों के द्वारा प्रोफाइल अपडेशन का कार्य किया जाता है तो काफ़ी स्लो चला करता है, जिसके कारण शिक्षकों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ढेर सारे शिक्षकों से प्राप्त सूचना के अनुसार उन्होंने प्रोफाइल अपडेशन का कार्य प्रारंभ किया, तब स्लो रहने के कारण, सर्वर डाउन के कारण उनका यह प्रोफाइल अपडेट नहीं हो पाया है। मैं बता देना चाहूँगा कि 5 जून तक ही अपडेशन का कार्य करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन अब जब पत्र अररिया या औरंगाबाद जिला के स्तर से जारी हो गया है तो इस पत्र के माध्यम से यह स्पष्ट हो रहा है कि शिक्षक अभी भी अपने अपने प्रोफाइल का अपडेट कर सकते हैं, और पूरे बिहार भर के शिक्षकों के लिए यह मौका है, वो अपने प्रोफाइल का अपडेशन का कार्य कर सकते हैं और जो अपना आवासीय प्रमाण पत्र है उसे अपलोड संबंधित ई शिक्षा कोष पोर्टल पर कर सकते हैं। ऐसा इसलिए दोस्तों कि आपको पता होगा कि ट्रांसफ़र के मामले को लेकर शिक्षा विभाग काफ़ी सतर्क है और इसके क्रम में जोरों शोर से कार्य भी चल रहा है, और ये संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि 20 जून से तमाम शिक्षकों के लिए ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि संबंधित शिक्षक अगर अपना ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो वो ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए सभी का एड्रेस अपडेट करने का निर्देश दिया गया है। यह है दोस्तों आज की खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।